हेलो जेमिनीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए लव रीडिंग है नवंबर महीने के लिए जेमिनीज। आई नो आई एम लेट जेमिनीज, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। और अभी एक और मिनट ना लेट करते हुए लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके जेमिनीज, ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये आने वाले दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं इन लव लाइफ में। ओके और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके जेमिनीज, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन जेमिनीज। या क्लैरिटी गाइस, एक्चुअली जब मैं सफ़र कर रही थी ना गाइस तो मुझे ये सब सोर्स दिखा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि राइट नाउ मे बी शायद जेमिनीज की लाइफ में मेंटल तौर पे क्लैरिटी मिल गई है लव लाइफ को लेके। ओके, पर्सन को लेके या फिर कुछ ना कुछ नई तरीके से अपनी लव लाइफ को देखने नज़रिया बदल गया हो। ओके, दिस इज़ द पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। क्लैरिटी मिली है। ओके, अपने लव लाइफ को लेके दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। क्लैरिटी मिली है और लाइफ में मूव ऑन हो गए, आगे बढ़ गए हो। ओके, या यू वर्किंग वेरी हार्ड, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग लव लाइफ को छोड़ के अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, उस पर क्लैरिटी मिली हो। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो और मूव ऑन होना चाहते हो, क्लैरिटी करना चाहते हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लव लाइफ को छोड़ के लव लाइफ को छोड़ना चाहते हैं बिकॉज देयर इज़ द टू चॉइसेस, उस पर क्लैरिटी मिल गई हो। ओके नाइस, अच्छी एनर्जी है जेमिनीज। लव लाइफ में आप अगर कहीं पर फंसे भी हो, कहीं पर आप उलझन में फंसे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो आप उससे मूव ऑन हो जाओगे। आपके पास में चॉइसेस होगी इस पूरे महीने में और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात ओके कि किस वे पे जाना है बोल के। ओके, बिकॉज ऑफ द योर हार्ड वर्क। लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी जेमिनीज। What's your past energy for Geminis? What's the past energy for Geminis? See, Geminis, there is lots of, okay, I'll take this one. Yeah, Four of Coin and the Queen of Coin. See, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग रिलेशनशिप को लेके नहीं, अपने करियर को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके ज़्यादा फोकस है। ओके, सी फोर ऑफ कॉइन का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग अपने इस अर्थ साइड के बारे में सोच रहे हो, उसको लेट गो नहीं करना चाहते। कोई भी पर्सन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, उनको पकड़ के बैठे हुए हो पास्ट में। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने सिचुएशन को पकड़ के बैठे हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं। दिस लॉट्स ऑफ कॉइन, स्टेबिलिटी का कार्ड है। नॉट टू वरी इन पास्ट में जेमिनीज, वेरी नाइस एनर्जी है। अपने इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हुए हैं। एंड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफर। ओके, मे भी शायद इमोशनल तौर पे कोई सपोर्ट है, या फिर आपके चार्ट में कोई ना कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, देयर इज़ द सपोर्ट, देयर इज़ द ऑफर। ओके, you're dealing with earth sign. In past में look good. ओके, कुछ लोग पास्ट में अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, फाइनेंस के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग अपने इस अर्थ साइन के बारे में सोच रहे हैं एंड उनको बहुत लेट गो नहीं कर रहे, बस पकड़ के रखना चाहते हैं। ऐसे नवंबर महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है जेमिनीज? जेमिनीज के लिए मुझे बताइए प्लीज, व्हाट्स द नवंबर मंथ? ओके, oh Geminis, what's going on? Why you so much tense? ओके, इतने वरीड क्यों हो? बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, वरीड है, मे भी शायद इस अर्थ साइन की वजह से। ओके,
दे सो मच वरीड, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, रात भर सोचते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन के बारे में। नॉट अ गुड एनर्जी। ओके, स्टार्टिंग ऐसे किंग ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप। इमोशनल तौर पे आप एक्शन लेना चाहते हो, इमोशनल तौर पे आप स्टेबिलिटी पाना चाहते हो बट नहीं हो पा रहे हो, इम्बैलेंस हो रही है इमोशनल तौर पे, रोलर कोस्टर हो रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हुए दिख रहे हो। ओके, इसीलिए मैं भी शायद इमोशनल तौर से ड्रेन हूँ उस पर्सन की वजह से, या इसीलिए मेंटल तौर से भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, सी नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड इज ऑल्सो रिवर्स। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्पार्क। ओके, कुछ लोग अपनी लव लाइफ में स्पार्क चाहते हो, तो मे भी शायद वो स्पार्क है नहीं अपनी लव लाइफ को लेके, इस अर्थ पर्सन को लेके जो भी पास्ट में आप डील कर रहे थे उनको लेके। यू आर फीलिंग अलोन। ओके, राइट नाउ जेमिनीज, आई एम सो सॉरी वैसे। ओके, यू आर फीलिंग अलोन, यू फीलिंग ड्रेन, यू फीलिंग इमोशनल रोलर कोस्टर। किसी चीज़ के अपने पर्सन के लिए सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि फाइनल डिसीजन लेना चाहें। ओके, या बिकॉज ऑफ द इन डिसीजन के कारण फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, वेकअप होना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है जेमिनीज दे आर सिंगल। ओके, इसीलिए आपके ओवरऑल एनर्जी थी पेज ऑफ सोर्स, क्लैरिटी मिल गई है आपको। ओके, या बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल तौर से भी आप अपने पर्सन के लिए बहुत ही बोलते ना कि इमोशन होते हुए दिख रहे हो। उतना स्पार्क है नहीं आपके रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा वरीड हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। ऐसे व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज, व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज, व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज। सी, आपके कार्ड ऐसे जंप आउट हो रहे हैं कि यू आर नॉट कंट्रोलिंग इन योर सेल्फ। ओके गाइस, एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती हुई दिख रही है। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स। मे भी शायद हो सकता है कि अंडरनीथ इज 9 ऑफ सोर्स। ओके, बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस होते हुए दिख रहा है जेमिनीज। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे भी शायद हो सकता है कि आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड। मे भी शायद हो सकता है कि आप इसमें से अपने रिलेशनशिप में बाहर निकलना चाह रहे हो। ओके, बाहर निकलना चाह रहे हो, क्लैरिटी चाह रहे हो, या फिर हो सकता है कि इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, एंग्जाइटी फील कर रहे हो किसी के लिए। कोई बाहर निकलना चाह रहा है अपने रिलेशनशिप में, या फिर हो सकता है कि कोई बिट्रेल की वजह से किसी ने धोखा दिया है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हैं। ओके, नवंबर महीने में जेमिनीज। एंड नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर आप एक्शन लेते हुए देख रहे हो अपने इस जो भी ये पर्सन ने धोखा दिया है, या फिर आप बाहर निकलना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। मेंटल तौर पे आप एक्शन ले रहे हो। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो अपनी इस क्लैरिटी के लिए, जो भी जिसने भी आप लोगों को धोखा दिया है उसके प्रति। ओके, बिकॉज ऑफ द इमोशनली यहाँ पर इम्बैलेंस हो रही है इमोशन तौर पे, तो इसीलिए आप मेंटल तौर पे एक्शन ले रहे हो कि नहीं, सामने वाले ने अगर मुझे धोखा दिया है तो जस्ट मुझे उस पर एक्शन लेना चाहिए बोल के। एंड साथ ही साथ गाइस, यू वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर एनर्जी को वापस पाने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ डिटेलिंग में जा रहे हो, नोटिसिंग कर रहे हो अपने पर्सन के प्रति, इंडिपेंडेंस होने के लिए, अपने आप को खुशी के लिए। ओके, अपनी सेल्फ हैप्पीनेस के लिए। ऐसी सेल्फ में भी शायद हो सकता है कि हेयर इज इन पास्ट में यू डीलिंग विद अर्थ साइन, एंड नवंबर में भी शायद हो सकता है कि दिस इज समवन एल्स इन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। उसमें से आप में भी शायद इमोशनल तौर पे यू फीलिंग कमी, इस पर्सन की कमी महसूस हो रही है। जेमिनीज, कोई वाटर साइन पर्सन की कमी महसूस हो रही है। ओके, इसलिए आप सोच रहे हो कि आप अपने बारे में सोचो कि नहीं, मुझे इमोशनली खुशी
इमोशनली खुशी होना चाहिए, ओके। इसीलिए आप डिटेलिंग में जा रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी खुशी के लिए, ओके। कोई वाटर साइन हो सकते हैं और किसी के लिए हो सकता है कि कोई वाटर साइन की कमी महसूस कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पर आप एनर्जेटिकली एक्शन नहीं ले पा रहे हो अपने इस वाटर साइन के प्रति, ओके। या गाइस ये नवंबर महीने में गाइस में भी शायद हो सकता है जेमिनी आप लोग 2% के साथ में डील कर रहे हो, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं अर्थ साइन हो या फिर वाटर साइन हो। मुझे यहाँ पर अर्थ वाटर साइन के प्रति कुछ कमी महसूस होती हुई दिख रही है, एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग बिट्रेल के कारण, धोखे के कारण। बट गाइस एंग्जाइटी है, वरीड है, रात में नींद नहीं आ रही है, उससे बाहर निकलिए गाइस। अपने बारे में सोचिए, ओके एंड सी, अपने बारे में सोचिए। देयर इज़ द हैप्पीनेस, 10 ऑफ कॉइन का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन अबाउट योर स्टेबिलिटी, अबाउट योर सी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ लोग अपने करियर या फाइनेंस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं लव लाइफ को छोड़ के अभी मुझे करियर और फाइनेंस के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है, ओके। आपने जो भी मैंने बंद कर दिया था अपनी किस्मत के ताले को, उसको अनलॉक करना है, जस्ट लाइक दैट, ओके गाइस। सो डोंट वरी गाइस, अगर आपकी लाइफ में ब्रेकअप हो गया है तो स्ट्रेस मत लीजिए, आप फोकस डालिए कहीं और पे, करियर पे, फाइनेंस पे, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर यू Geminis. What's the hidden पोर्शन फॉर यू? क्या हिडन है इस महीने जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए? There is a new start, okay? Geminis, there is a new start. Oh, completion and new start, guys. One chapter is completion and new start. That's why I told you कि अगर एंग्जाइटी ले रहे हो, वरीड हो रहे हो या रात में नींद नहीं आ रही तो लेट इट बी, छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए उसको और फोकस कीजिए कहीं और, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट। वन चैप्टर इज कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट, ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट है गाइस, ओके। दिस इज योर हिडन पोर्शन। ये इस महीने में आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ओके। सी, फ्यूचर में प्लान कर रहे हो एंड देयर इज अ कंप्लीशन, न्यू स्टार्ट हो रहा है अबाउट योर रिलेशनशिप। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, ओके। What's the outcome for Geminis? What's the outcome for Geminis? Again guys, पास्ट में आपकी क्वीन ऑफ कॉइन थी, स्ट्रेंज, एंड नाउ आउटकम इज किंग ऑफ कॉइन। गाइस देयर इज द स्टेबिलिटी अबाउट योर रिलेशनशिप, ओके। आउटकम जहाँ पर भी आप इन डिसीजन मोड पे थे या फिर 2 सिचुएशन 2 सिनारियो तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, देयर इज अ सडन चेंज, ओके। सडन आपके लाइफ में सडन कुछ ना कुछ होता हुआ दिख रहा है। बट मे भी शायद हो सकता है कि ये कोई पर्सन हो आपके लाइफ में सडनली आए, जिसके बारे में आप डिसाइड करना चाह रहे हो, वाटर साइन और अर्थ साइन के बारे में बीच में। तो इस जो भी हो गाइस, मुझे यहाँ पर ना पहले से ही लग रहा है देयर इज अ सपोर्ट ऑल्सो। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो ये पर्सन है सपोर्ट करने के लिए, देखिएगा ज़रूर। या फिर अर्थ साइन और वाटर साइन के बीच में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो हेयर इज़ द अर्थ साइन, ओके गाइस। बट जो भी ये पर्सन है वो बहुत लॉयल है, तो गो फॉर इट, ओके। हाँ, स्टेबिलिटी है गाइस। किसी के लिए 2 सिचुएशन हो सकते, 2 सिनारियो, जस्ट लाइक होता है ना कि लव लाइफ और करियर वाइज, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो चूज वाइजली गाइस। हर एक की सिचुएशन अलग होती है, देखिएगा ज़रूर, ओके। या लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। बट मनी वाइज स्टेबिलिटी है, ओके। करियर में आप फोकस कर रहे हो कुछ लोग, और कुछ लोग हो सकता है कि पर्सन में फोकस कर रहे हो। बट बिकॉज यहाँ पर न्यू स्टार्ट है गाइस, न्यू स्टार्ट अबाउट योर करियर वाइज, न्यू स्टार्ट अबाउट योर रिलेशनशिप वाइज, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू Geminis. दिस कार्ड इज हियर, ओके। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू Geminis. What's the guidance for you? Yeah guys, there's lots of
लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर गाइस, एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं अपने अपने डिजायर को फोकस कीजिए. देयर इज अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर. ओह से कहीं ना कहीं दिस इज द 4 ऑफ कप गाइस. उदास होते हुए दिख रहे हो, बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन महसूस कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी महसूस कर रहे हो. ओके, एंड कमिंग टुगेदर इज रिवर्स. 2 ऑफ कप का कार्ड है. बॉन्डिंग में इम्बैलेंस हो रहा है. ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ नर्चर. इम्प्रेस का कार्ड है. दिस इज ऑल्सो ग्रोथ में भी ग्रोथ में भी कमी आती हुई दिख रही है. तो एंड से ही बोलना चाहते हैं गाइस, आपके पास में इतनी कैपेसिटी है, आपके पास में इतना स्पार्क है. ओके, देयर इज अ न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है. ओके, ऑफर है, न्यू स्टार्ट है. अपने आप को नर्चर कीजिए, ग्रोथ लाइए. डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील रिजेक्शन. ओके, and because of the 2 of cup reverse back to ace of cup, right, there is the offer, new offer है. कुछ लोग अगर न्यू ऑफर चाहते हैं तो ओके, अपने क्वालिटीज़ को पहचानिए, अपने नर्चर कीजिए अपने आप को. बॉर्डम मत होइए, बैलेंस करके चलिए. यू हैव एवरीथिंग गाइस, मैं जिस बोलना चाह रहे. ओके, इम्बैलेंस मत होइएगा, बिकॉज यहाँ पर 2 3 4 इस अपग्रेड. ओके गाइस, अपग्रेड है तो इम्बैलेंस नहीं होना है. अपने आप को ग्रोथ, अपने आप को नर्चर करना है, ख्याल रखना है अपने आप का. न्यू ऑफर है आपकी लाइफ में, जस्ट लाइक न्यू स्टार्ट. से न्यू ऑफर है गाइस. लव इज ऑल अराउंड. देखिए मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम. सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ. हम ही लोगों को पहचानने की जरूरत होती है गाइस. लव सिर्फ पर्सन के उसमें ही नहीं होता. लव जॉब में भी होता है, लव बच्चों में भी होता है, लव किसी में भी होता है. पहचानने की कोशिश कीजिएगा. लव इज़ ऑल अराउंड यू. अगर आप फीलिंग अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो देखिए लव इज़ एवरीवेयर. ओके, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, वरीड है, या फिर समझ में नहीं आ रहा, तो आस्क फॉर हेल्प गाइस. जिसको भी आप अपना मानते हो, फ्रेंड, फैमिली या फिर कलीग्स, उससे हेल्प मांगिए. ओके, बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील. अपने आप में सच्चे रहिए गाइस. ओके, दूसरों को सच्चाई दिखाने की बजाय, दूसरों को केयर करने की बजाय, आप अपने आप में केयर कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए. ओके, देखिए कि आप हो कौन बोल के. आप देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सी देयर इज द बटर गाइस, देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन. अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन है तो हेल्प मांगिए. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है. ओके, आप देखिए तो सही. लव इज़ ऑल अराउंड गाइस. ओके, लव इज़ ऑल अराउंड द हार्ट ऑफ द मैटर. में भी शायद हो सकता है किसी के लिए स्टेबिलिटी का मामला हो. बहुत है लाइफ में आगे. अगर किसी के लव लाइफ में ये स्ट्रेस आ रही है तो उसके लिए बोलना चाहूँगी. ओके गाइस, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन. हेल्प अगर कोई चाहता है कि उनके लाइफ में न्यू लव आए, कोई हेल्प आए, तो आता हुआ भी दिख रहा है. ओके, सो डोंट वरी जेमिनीज. आपको सिर्फ डिसाइड करना है और अपने आप में ट्रू रहना है, अपने आप में सच रहना है. सच्चा अपने लिए जिए, दूसरे की वजह अपने लिए जिए. ओके, यू हैव लॉट्स ऑफ क्वालिटीज़. ओके जेमिनीज, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर.